अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी सेहत प्रोग्राम लेकर अमजद शेख आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज का जो हमारा मौजू है वो डेंगू है। डेंगू पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अली सलमान। डॉक्टर अली सलमान का थोड़ा सा मैं तारफ़ करवा दूँ। डॉक्टर अली सलमान सर्विस हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, आजकल वो आर्मी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये डेंगू का मर्ज़ जो है ये क्यों फैलता है, इसकी क्या वजूहात हैं? डेंगू बेसिकली डेंगू बुखार जो है एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से फैलता है जिसको हम डेंगू वायरस कहते हैं। और ये बुखार जो है ये ख़ास किस्म का एक मच्छर होता है जिसको हम एडीज़ मॉस्कीटो कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। और ये एडीज़ मॉस्कीटो जो है ये यूजुअली हमारे घरों में जो साफ़ पानी होता है उसके ऊपर पाया जाता है। और इसके बेसिकली जो काटने का जो टाइम होता है ये यूजुअली ये सुबह के टाइम काटता है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, या ये शाम के टाइम काटता है। और इसके बेसिकली जो अलामात हैं जो कि पेशेंट्स को स्टार्ट में होते हैं वो है बुखार होना, बुखार का बहुत तेज़ होना, सर में शदीद किस्म की दर्द होना, पसलियों में बहुत शदीद दर्द होना, और इवन समटाइम्स आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द पेशेंट फ़ील करता है। और इसके बाद इन ज़ाहरी अलामात के बाद फिर जब भी पेशेंट को ये अलामात हों उसको डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जिसके बाद ताकि हम कुछ एक दो ब्लड टेस्ट करवा के उनके ब्लड के अंदर जो सफ़ेद खून है उसको मॉनिटर कर सकें। तो बेसिकली ये उसके इब्तदाई अलामात होते हैं डेंगू के। डॉक्टर साहब, इसके बचाव के क्या तरीके हैं कि इसे कैसे बचा जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो अभी ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई, लेकिन ये है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ जगहों पे ये वैक्सीन अवेलेबल हैं। इसमें बेसिकली बचाव किया जा सकता है। कुछ इक़्तिदाम जो हैं वो हुकूमत को करने चाहिए ताकि जो है जो इनके लार्वा हैं उनको एक इनिशियल स्टेज पे ही स्प्रे करके ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा जो आम हम लोग घर में जो इससे बचाव के तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं वो ये है कि साफ़ पानी को कहीं पर जमा ना होने दिया जाए, अपने ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ख्याल रखा जाए। ख़ासकर घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर साफ़ पानी के जमा होने का ख़दशा है उसको मुकम्मल तौर पर उसका ख़ात्मा किया जाए। और दूसरा जो मॉस्कीटो रिपेलेंट्स या इस तरह के क्रीम्स मौजूद हैं जो कि मच्छरों को भगाने के काम आती हैं वो ख़ुद पे भी और अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी अप्लाई कर सकें ताकि इस तरह के जानलेवा मर्ज़ से बच सकें। डॉक्टर साहब, ये सुना गया कि जो डेंगू का वायरस है ये श्रीलंका और इंडिया से आया है, क्या ये सही है? जी डेफिनेटली कोई ना कोई सोर्स तो होता है जिसकी वजह से ये वबा इस तरह की फैली गई है। और इसका एक वेक्टर होता है, ख़ास किस्म का इंसेक्ट होता है जो इस मॉस्कीटो को भी कैरी करता है और जिसके काटने से, उस मच्छर के ख़ास काटने से या उस वेक्टर के इंसान के आसपास होने से कहीं ना कहीं उसका स्किन के साथ कांटेक्ट होने से ये मच्छर जो है वो अपना लार्वा पेनिट्रेट कर देता है स्किन के अंदर और ये बीमारी फैल जाती है। और अब ये हुकूमत का इस चीज़ में बड़ा एक मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है ताकि वो इस चीज़ को काबू पा सके और फर्दर इस चीज़ को, इस बीमारी को फैलने से बचा सके। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। ऐसे हॉस्पिटल्स का भी कोई इतना कसूर नहीं है क्योंकि जब पेशेंट यूजुअली हॉस्पिटल में आता है इस बीमारी के साथ तो सम टाइम वो बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है, जब उसके प्लेटलेट्स इस लेवल तक कम हो चुके होते हैं कि उसमें डेंगू की कॉम्प्लिकेशन आने के काफ़ी ख़तरात जो है ऑलरेडी पाए जाते हैं। जैसे कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है और उसमें हॉस्पिटलों में मुख्तलिफ़ डेंगू सेल्स बनाए जाते हैं जो कि जिसमें उन मरीज़ों को दूसरे पेशेंट से बिल्कुल अलहदा रखा जाता है। मॉस्कीटो नेट्स लगाए जाते हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन सम टाइम्स कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं पेशेंट्स के अंदर जिनको ऑलरेडी पहले हुआ हो और दोबारा अगर उनमें कोई इस तरह का हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने का। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स क्रिटिकल हो जाते हैं और वो अपनी वक्त पे हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर से रुजू नहीं करते। ये एक उनका ख़ास एक रीज़न है, उनको अपने अलामात का पता नहीं चलता कि उनको डेंगू फ़ीवर हो चुका है। जी नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम आपकी सेहत, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे एक नया मौजू लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।